नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं हूँ संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और यहाँ पर हिंसा देखने को न मिले, ऐसा इतिहास अभी तक बंगाल का नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नज़दीक आते ही यहाँ पर हिंसा के साथ-साथ एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि कल 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए कल 142 सीटों पर वोट पड़ने वाला है और यह 142 विधानसभा क्षेत्र जिसमें कि कल वोट डालने जा रहे हैं, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में एक चुनावी घमासान और यानी कि एक चुनावी जंग और छिड़ जाता है। और यह मामला इतना हाईलाइट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो आईपीएस जो वहाँ के सिंघम जाने वाले काउंटर स्पेशलिस्ट जो है वह अजय पाल शर्मा, यह यूपी के आईपीएस, इनकी ड्यूटी जो है कि वह पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जहाँ की फल्टा में इनको चुनावी ऑब्जर्वेशन बनाकर भेजा गया है। जहाँ की यह इलाका ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए एक प्रभावशाली इलाका माना गया है। जहाँ से कि अभिषेक बनर्जी के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली यह क्षेत्र इसलिए रहा है कि यहाँ पर टीएमसी काफ़ी मजबूत पकड़ रखती है। और वहाँ के फल्टा के जो उम्मीदवार हैं, जिनका नाम है जहांगीर खान, यह मामला तब हाईलाइट में आ जाता है जब जहांगीर खान वहाँ पर कुछ लोगों को भड़काते हुए, धमकी देते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है। अब जैसे ही यह खबर पहुँचती है आईपीएस अजय पाल शर्मा के पास, वह तुरंत अपने अधिकारियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाकर सभी लोगों को धमकी देते हैं। आईपीएस अजय पाल शर्मा जो कि चुनावी ऑब्जर्वर के रूप में वहां तैनात होते हैं, लेकिन वह वहां पहुंचकर लोगों के बीच इस तरीके से अपने अंदाज में लोगों के सामने बातचीत करते हैं, जिस अपने अंदाज में लोगों को चेतावनी देते हैं, उनको धमकी देते हुए नजर आते हैं आईपीएस अजय पाल। उनका यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर कोई भी खुरापाती या किसी भी प्रकार की हरकत करने की कोशिश करता है तो उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उससे अच्छे तरीके से सुधारा जाएगा। अगर वह हमारे हाथ आता है तो उसे पकड़कर अच्छे से सुधारा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कोई भी खुरापाती किसी भी प्रकार की करने की कोशिश न करें। और वह खासकर कहते हैं कि यहाँ पर जहांगीर खान के घर वाले भी मौजूद हैं, तो जाकर उनसे भी कह देना, अगर हमारे हाथ वो आते हैं तो फिर आप लोग रोने-धोने मत लग जाना, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ऐसे धमकी देते हुए अजय पाल शर्मा का जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है वीडियो, जिसको लेकर टीएमसी अभी आरोप लगा रही है कि उनके उम्मीदवार जहांगीर खान के घर वालों को यह आईपीएस जो कि उत्तर प्रदेश यूपी से आए हैं, जिनको चुनावी ऑब्जर्वर बनाकर वहाँ भेजा गया है दक्षिण 24 परगना के फाल्टा में, वहाँ पर यह जाकर लोगों को धमकी दे रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार के घर वालों को यह धमकी दे रहे हैं, वहाँ लोगों को धमकी दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में हाईकोर्ट भी पहुंच जाते हैं। टीएमसी के तरफ से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जाती है, जिस पर कि हाईकोर्ट ने साफ-साफ इस मामले की सुनवाई करने से और इस मामले में कुछ कहने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया के बीच जिस अधिकारी को यहाँ पर चुनाव आयोग ने भेजा है, केंद्र ने भेजा है चुनाव में देखरेख के लिए, सुरक्षा के लिए, उस पर किसी भी प्रकार का बात हम नहीं कर सकते और ना ही उस बारे में हम कुछ कर सकते। इस बारे में हाईकोर्ट कुछ नहीं कह सकता। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए और इस मामले की सुनवाई पर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि अब जो कुछ भी होगा 4 मई के बाद होगा। तो क्या पश्चिम बंगाल में जो यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को यहाँ पर भेजा गया है, जो यूपी के सिंघम है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इस पर टीएमसी तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। साथ ही बंगाल के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस पर ट्वीट करते हैं और उन्होंने भी इसे बीजेपी का एजेंडा बताया है। तो आखिरकार बंगाल चुनाव में इस बार हो क्या रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी सच में चारों तरफ से टीएमसी को घेरना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है? हालांकि यह आईपीएस अजय पाल शर्मा क्यों जाने जाते हैं और उनका इतिहास क्या रहा है, ये आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे और जहां पर भी वह जाते हैं वह
किस के इशारे पर और किस तरीके का काम करते हैं, यह सबको पता है। इसीलिए उनके बंगाल में आने से, उनकी ड्यूटी बंगाल में लगाने पर टीएमसी पूरी तरीके से घबराई हुई है। टीएमसी के लिए शायद एक यह बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गई है। तो दोस्तों, देखना यह रहेगा कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जो कि कल दूसरे चरण का भी चुनाव खत्म होने वाला है, इसके बाद 4 मई को जो रिजल्ट हम सबके सामने आएगा, ये आखिर किसके पक्ष में आएगा। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच यह यूपी के आईपीएस की यहाँ एंट्री पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए आखिर क्या साबित हो सकती है। यूपी की आईपीएस की एंट्री से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा झटका टीएमसी को लगा है, और टीएमसी सभी पार्टियां जो है अच्छी तरीके से जानती हैं कि आखिरकार यूपी के यह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस जो है अजय पाल शर्मा, इनकी एंट्री यहाँ पर किसके इशारे पर और क्यों की गई है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा जो पश्चिम बंगाल में आया है, इससे पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? इससे जो टीएमसी घबराई हुई है, क्या सच में टीएमसी का यह घबराना सच साबित हो सकता है? क्या पश्चिम बंगाल में आईपीएस की एंट्री से न सिर्फ टीएमसी बल्कि यहाँ के लोग भी डरे हुए, क्योंकि जिस तरीके से आईपीएस अजय पाल शर्मा लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको डरवा धमका रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया है, जिस पर चुनाव आयोग भी अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब इसी बीच कल 29 तारीख को दूसरे चरण का भी मतदान पड़ेगा। तो क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने इस एजेंडा को भेजकर ममता बनर्जी का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या पश्चिम बंगाल के इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है? ममता बनर्जी डरी हुई है। ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर उनको यहाँ भेजा गया है, और वह आकर सभी लोगों को धमका रहे हैं, सभी लोगों को वह डरा धमका रहे हैं ताकि लोग वोट देने न जाएं। उनको वोट देने से डरवाया धमकाया जा रहा है। टीएमसी का ऐसा आरोप है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी अपने हार से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टीएमसी अपनी हार की बौखलाहट के कारण ऐसे बयान दे रही है। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का यह विधानसभा चुनाव जो है, यह इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने वाला है? क्या बिहार जैसा खेला ही पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जी तोड़ मेहनत किया था चुनाव प्रचार के लिए। नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बंगाल की धरती पर आए हुए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने ही सिंघम को बंगाल की ड्यूटी, यहाँ का चुनावी कमान जब उनके हाथ में सौंपा अजय पाल के, तब जाकर पश्चिम बंगाल में भूचाल का माहौल आया है, और इस चुनावी माहौल के बीच टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 मई को किसकी सरकार आ रही है, आपको क्या लगता है? इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।